जय श्री राम। जब हनुमान जी लंका में गए तो उसकी पूंछ को देखकर रावण बोला कि लंका हमारी और पूंछ इनकी, ऐसे करो इस बंदर को मृत्यु दंड दे दो। तो विभीषण जी आके बोले बिन अपराध मारने दूता कि राम जी का दूत है, इसको मारना उचित नहीं है, इसका क्या अपराध है। तो बोले इसका अंग भंग काट दो। तो हनुमान जी को चिंता हो गई, अंग भंग का आदेश तो इसने दे दिया, लेकिन अंग कौन सा काटेगा। हो सकता है इसको अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो फिर ये नाक काट देगा, और नाक काट देगा तो फिर भगवान को किस मुँह से मुँह दिखाएंगे, क्योंकि भगवान ने इधर भेजा है, भगवान ने इधर भेजा है, तो हम इन विकारों के हाथ हम नाक कटा के कैसे जाएंगे। इसीलिए भगवान हमारे को भी इधर भेजा है, हम भी इन विकारों के हाथ तो नाक कटा कर नहीं जाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान देना चाहिए, और परमात्मा ही सबका पालनहार है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो रावण पूंछ को काटना चाहता है, तो रावण की पूंछ, भगवान की पूंछ को जलाने के लिए किया, हनुमान जी की पूंछ को जला दो। तो हनुमान जी बोले अंग भंग का नाम इसने लिया नहीं, तो हनुमान जी बार बार पूंछ को सिर पर लगाए, चुम्मा ले उसका। तो रावण देखा कि बंदर को पूंछ ही अच्छी प्यारी है, इस पूंछ के अंग को काट दो, जला दो। उसने जला दिया। तो हनुमान जी बोले कि लंका में जितने भी पूंछ जलाने के लिए सामग्री आई थी तो घर घर में से आई थी, तो प्रसाद भी सबको मिलना चाहिए, कि विभीषण जी के घर से प्रसाद नहीं जाएगा, तो उन्होंने कुछ भेजा नहीं। तो सारे लंका वासियों ने तेल मिलाकर हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए सहयोग कर दिया, और हनुमान जी की पूंछ जल गई। क्योंकि किसी भी सज्जन आदमी की पूंछ बढ़ती हुई दुर्जन को सहन नहीं होती, दुर्जन आदमी उसकी पूंछ को काट देना चाहता है। और ये हर युग का सत्य है। किसी भी आदमी को आज पूछो कि इस आदमी का क्या हाल, ये आदमी की पता है, साधारण आदमी समझते हो, ये आदमी की पूंछ बहुत बड़ी है, इसकी यहाँ से वहाँ तक पूंछ है। और वही वृद्ध आज हर घर के ऊपर सामने बैठे थे, गाँव में शहर में जाके पूछो बाबा जी आपका क्या हाल है, तो पहले तो यही जवाब मिलेगा ठीक है, नहीं कुछ तो बोलो, तो वो यही बोलेंगे कि इस घर में अब हमारी कोई पूंछ नहीं है। रोना इस पूंछ का है, और विचार ही पूंछ का करते हैं। सासू बोलेगी अब मेरी इस घर में कोई पूंछ नहीं, बहू बोलेगी इस घर में मेरी पूंछ नहीं है। इस पूंछ के सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, सब पूंछ के पीछे पड़े हैं, क्यों कि सबको पूछते ही। तो भाई जानकी जी हनुमान जी को बोलते कि हनुमान ये तेरी पूंछ का कैसा जादू है, ये जल गई लंका लेकिन तेरी पूंछ जली नहीं, ऐसी कैसी विचित्र तेरी पूंछ है हनुमान। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, जानकी माता बोल रही है हनुमान जी को, लंक जला के जली भी नहीं, कैसी विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान लंका जल गई और तेरी पूंछ जली भी नहीं, कौन सा जादू भरा इसमें, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिले से दुलारी। तो हनुमान जी बोलते माता, बोले कपि ये राघव आगे हैं, बोले कपि ये राघव आगे हैं, पीछे पूछ रेस है भारी। माता इतना सा ही रेस है, आगे राम जी है और पीछे मेरी पूछ है। वरना बानर को पूछता कौन, वरना बानर को पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। माता आगे राम जी है और राम जी के पीछे मेरी पूछ है, और जो जिस हृदय के आगे राम जी है तो उसको पूछ के पीछे नहीं भागना पड़ता, पूछ उसके पीछे भागती है। तो पूछ उसके पीछे, ये पूछ का महत्व है हनुमान जी का। इसलिए जब राम जी मिलने के लिए आए भरत जी से, भरत मिलाप होना हुआ, जब राम जी सिंहासन पे उठ के भरत से मिलाप करने के लिए बोले कि भरत आओ हमारे गले लग जाओ, लेकिन उससे पहले भरत जी की ये बात सुनो। तो भरत जी बोले कैकेयी माता को कि आपने ऐसा क्यों किया। बोला भरत हमने इसलिए किया कि वचन में
दशरथ जी महाराज हमारे को दिए थे 2 वचन, और दोनों वचन में एक तो मांगा भरत का राज और एक राम को वनवास। तो बोला मैं ऐसे राज्य का क्या करूँगा जिसमें, ऐसे राज्य का मैं क्या करूँगा जो परमात्मा से दूर करे। मेरे को ऐसा राज्य नहीं चाहिए, और ना मेरे को ऐसा चाहिए जो अपने परिवार से दूर करे। तो आज माता बोले मैं तेरे से रुष्ट होके मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा जब तक भैया राम अयोध्या में नहीं आ जाएंगे। जब राम से मिलने के लिए वो आ रहे हैं, और रास्ते में गंगा स्नान करने के लिए भरत जी रुक गए। गंगा स्नान में करते गंगा प्रकट हो गई और बोली कि भरत क्या मांगता है वो बता। बोले माता मेरे को लौकिक धर्म नहीं चाहिए, श्री राम की कोई गलती नहीं, लेकिन पिताजी के सामने एक बार भी ये नहीं बोला कि पिताजी मेरी गलती क्या थी। मेरे को ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए, और ऐसा मेरे को वासना भी नहीं चाहिए जो पिताजी ने अपने पुत्र को बिना अपराध उसका वचन निभाने के लिए अपने बेटे को, जगत के तारणहार को वनवास दे दिया। मेरे को वो भी नहीं चाहिए। और माता मेरे को ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहिए जो भगवान के चरणों से दूर करे। मेरे को बार बार जन्म हो, लेकिन मेरे को भगवान के चरणों की रति मिलती रहे, परमात्मा की चरणों की रति मेरे को मिलती रहे। मैं तो यही चाहता हूँ। बोला धन, बोला इस अर्थ के खातिर ही तो, इस अर्थ के लिए ये सारा अनर्थ हो गया। इस धन को अर्थ बोलते संस्कृत में, इस धन के अर्थ के लिए तो सारा घर में अनर्थ हुआ है। मेरे को ऐसा अनर्थ भी नहीं चाहिए है। तो भगवान से मिलने के चले गए, और जाके बोलते हैं भगवान को आपको चलना है। लेकिन न्यायी जनक राजा ने न्याय किया, लास्ट में यही कहा कि भरत तुम्हारा पल्ला भारी है, तुम संत हो, सत्संगी हो, इसलिए तुम जीत गए। तो भरत खुश हो गए कि भगवान अपने साथ चलेंगे। लेकिन नहीं, भगवान की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटनी चाहिए। बड़े भाई का अपमान हो जाए तेरी वजह से तो वो चलने के लिए तैयार है। तो वो बोले नहीं भैया को वनवास में रहने दो, इनकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी, लेकिन मेरे को इनकी पावड़ी दे दो। पावड़ी को सिर पे रख के लाए। बोले तुम पावड़ी क्यों मांगे? बोले इसलिए कि पैर चरण होते हैं वो पावड़ी के पास आएंगे, पावड़ी चरणों के पास नहीं जाएगी। पावड़ी भगवान की मेरे पास रहेगी तो परमात्मा मेरे पास आ जाएंगे है। उससे पहले फिर सुमित जी को दशरथ जी ने भेजा कि सुमित एक बार जाके राम के हाल चाल पूछ के आओ। जंगल में गया है पहली बार। तो सुमित जी को देख के भगवान चरणों में गिर गए। तो सुमित जी बोले कि राजन आप तो राजा हो, मैं तो आपका नौकर हूँ, और आप मेरे नौकर के पैर छू रहे हो। बोले नहीं सुमित जी, आप तो मेरे पिताजी के मंत्री हो, और आपकी जगह मेरे पिताजी आते तो क्या मैं उनके पैर नहीं छूता? इसलिए मैं छुआ, आपको पिता समझ कर छुआ हूँ। राम सुमंत आवत देखा, पिता समझ आदर कर लेखा। मैं तो आपको पिता के रूप में देखा हूँ, नौकर रूप में नहीं देखा। आपको पिता के रूप में देखे मैं आपके चरण छू लिया। तो सुमित जी के अंदर से आशीर्वाद निकल आया और आंखों में से नीर निकलने लग गया। बोले राजन तुम जैसे राजा राजवीर को खोए हुए राज के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो राज पद आपके पास खुद आपके पास आएंगे। तो आशीर्वाद मिल गया। तो राम जी को वनवास खत्म होने के बाद राज मिल गया, खोया हुआ राज। क्यों कि बुजुर्ग का उसने सम्मान किया। ऐसे रावण के पास ही बुजुर्ग था, उसका नाम था माल्यवंत, इधर सुमंत उधर माल्यवंत। जब रावण का मंत्री था, उसका नाना था, वो समझाया कि रावण ये काम मत कर, लेकिन रावण समझा नहीं। तो उसकी भी चौपाई रामायण में दी हुई है। माल्यवंत अति वृद्ध निशाचरी, माल्यवंत अति वृद्ध निशाचरी, माते पिता रावण समझावे, फिर भी समझना रावण पावे। माँ का पिता था, रावण का नाना था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया और ये बोला नाना जी आप चले जाइए वरना। तो रावण का नाना बोला कि वरना क्या? बुजुर्ग को ऐसी बात करते? बोले बुजुर्ग को इसलिए तो मैं सम्मान से बात किया हूँ, वरना? बोले वरना क्या? बोले मैं तुम्हारा सर काट देता। तो बुजुर्ग का अपमान किया। तो माल्यवंत उसी वक्त लंका को छोड़ के चले गया और लंका सोने की जल के राख हो गई। बुजुर्ग का सम्मान करने से
बुजुर्गों का सम्मान करने से खोया हुआ राज मिल जाता है और बुजुर्ग का अपमान करने से मिला हुआ राज भी जल के खाक हो जाता है। जय श्री राम।